हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया लॉ में प्रोफेसर हूँ। लॉ सब्जेक्ट में मैं पीएचडी कराता हूँ, यानी कि सुपरविज़न करता हूँ, सुपरवाइज़र हूँ, गाइड हूँ। ठीक है, वो भी यूनिवर्सिटी में। और मुझे कई वर्षों का अनुभव है और मेरे अंडर में कई बच्चे पीएचडी कर चुके हैं और पीएचडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के मन में ये उलझन है कि हमने नेट क्लियर कर लिया, जेआरएफ क्लियर कर लिया, या पीएचडी एडमिशन ओनली में हमारा नाम आ गया। ठीक है, और अब हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी 2026 में। ठीक है, तो सबसे बड़े बाधा यहाँ पर ये पहुँचती है कि सुपरवाइज़र का मिलना और सिनॉप्सिस रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना, रिसर्च पेपर लिखना। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कॉलम में लिखा रहता है कि क्या आपके पास में वो अनुभव है जो रिसर्च पेपर कभी आपने लिखा है। ठीक है, क्या आप रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, और गाइड को यानी कि सुपरवाइजर मिल जाए तो उसको जो है प्रभावित करने के लिए हमें एक बेहतर, याद रखिएगा, एक बेहतर क्या चीज़ है, रिसर्च प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस बनाना होता है। और सिनॉप्सिस का नाम लेते ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। मुझे लगता है कई स्टूडेंट पहली बार सुन रहे होंगे, है ना? पहली बार सुन रहे हैं क्या? सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटरव्यू की तैयारी। ठीक है, तब जाकर आपको गाइड मिलता है और इसके साथ ही आपको कोर्स वर्क करने की अनुमति मिलता है। अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया है लेकिन सिनॉप्सिस और टॉपिक सिलेक्शन में डर लग रहा है तो कमी आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, याद रखिएगा। और आज के लेक्चर्स में हम पूरा बात बताएंगे। आप यदि पीजी स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर अभी आप नेट जेआरएफ पीएचडी के लिए प्रयासरत हैं, क्लियर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की लेक्चर। आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। बीच में छोड़ देंगे, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखना, रिसर्च करना बहुत सरल है और बहुत कठिन है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर गाइडेंस न मिले तो याद रखिएगा आप भटकते रहेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आएगा है। तो आज के टॉपिक में हम बताएंगे सिनॉप्सिस के 5 सबसे ज़रूरी अंग, रिसर्च गैप कैसे ढूंढें, और यहाँ पर हमने किचन एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। लॉ और एजुकेशन के लिए बेस्ट रिसर्च टॉपिक क्या है, और इसके अलावा सोशल साइंस के भी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, सब के लिए एक ही टाइप चलता है। चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, रिसर्च का बेस एक ही है, फाउंडेशन एक ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे लिखते हैं, या रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, रिसर्च प्रपोजल भी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 1, पीएचडी सिनॉप्सिस क्या होता है। ठीक है, और ये हम सब के रिसर्च रोड मैप है। ये 3 चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा। अभी आप शुरुआती दौर में हैं तो ये 3 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, आपके विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, क्या, क्यों और कैसे। सोचो, कल्पना करो कि कोई हाउसवाइफ है, या हमारी माँ है, या हम ही हैं। ठीक है, हम किचन की बात करेंगे। किचन के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। ठीक है, बहुत इजी गोइंग समझने के लिए मैंने किचन का उदाहरण लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट रिसर्च बोल रहा है, मतलब क्या खाना बनाना है। क्या खाना बनाना है भाई, पूछते हैं ना घर में, मम्मी भी पूछती है, ठीक है, बहन भी पूछती है, भाभी भी पूछती है कि क्या खाना बनाना है। ठीक है, और मान लीजिए उसका उत्तर मिल गया कि देखो 4 मेहमान आ रहे हैं
ठीक है ना, 4 मेहमान खुश हो जाएं, तो उससे संबंधित खाना बनाना है। ठीक है, ऐसा होगा तो क्यों क्यों शब्द आया ना, क्या खाना बनाना है, तो किसी ने कहा कि आप जो है वेज बिरयानी बना लीजिए, मिक्स वेज बना लीजिए। ठीक है, तो क्यों बनाना है इतना सारा, इतना ढेर सारे क्यों बनाना है, क्यों बनाएंगे खाना, कि 4 हमारे बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए बनाना है। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो 3 प्रश्न हैं, क्या, सबसे पहला आता है क्या, व्हाट रिसर्च है, व्हाई डू इट, ठीक है, और विच मेथड। तो रिसर्च कमेटी सबसे पहले सिनॉप्सिस देकर तय करती है कि कैंडिडेट क्लियर माइंडेड है या नहीं, उनके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी रिसर्च करना है तो सबसे पहले ये 3 प्रश्न आपको करना पड़ेगा कि क्या रिसर्च करना है। तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, सब्जेक्ट मैटर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे लॉ सब्जेक्ट में क्राइम के ऊपर करना है, सिविल के ऊपर करना है, फैमिली मैटर के ऊपर करना है, किस मैटर पर करना है और क्यों करना है। क्योंकि आज ये प्रॉब्लम है, वैश्विक प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे देश की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या है, बर्निंग इश्यूज है। ठीक है, और उसको कैसे करेंगे। ठीक है, कि वो जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान निकालना है तो कैसे निकालना है। तो ये जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है, तो उनसे हम पूछते हैं ना कि भैया ये बताइए क्यों चिंतित हो, क्या हो गया। पहले बोलते हैं ना क्या हो गया, अरे यार मेरे गाय चली गई है। ठीक है, गाय मिल नहीं रही है। ठीक है, तो व्हाट रिसर्च है, मतलब आप जो है समझ में आ गया, गाय गाय जो है गाय, ठीक है, गाय कहीं गायब हो गई है। गणवेषणा, जिसको आप लोग भी रिसर्च करते हैं, गणवेषणा। गणवेषणा का मतलब ही होता है गाय को ढूंढना। ठीक है, क्यों ढूंढ रहा है भाई, क्यों, क्योंकि गाय चली गई है। गाय भाई बहुत बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, उनकी धन है, संपत्ति है, उसको कैसे ढूंढेगा। ठीक है, तो आप समझिए बात को जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो 3 पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि रिसर्च प्रपोजल हो या सिनॉप्सिस हो या रिसर्च पेपर हो, ये 5 मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है टाइटल। ठीक है, आपको रिसर्च करने का टाइटल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे शुरुआत में हम जो है मोटे तौर पर एक सब्जेक्ट तय कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्राइम के ऊपर करना है, ठीक है, या सिविल के ऊपर करना है, या एजुकेशन में भी जो है प्रॉब्लम तो ढेर सारे हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम एक टाइटल के रूप में देंगे। ठीक है, फिर जो रिसर्च, आप जिस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। फिर आपको रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। फिर एक मेथडोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और फिर उसका सिग्निफिकेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये 5 चीज़ें यदि आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा ही। अब देखते हैं दोस्तों एक एक पॉइंट को, टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखना है। टाइटल, टाइटल देखकर रिसर्च की डायरेक्शन पता चलनी चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में ये ए स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ नहीं होता है। ठीक है, गुड एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमने एक बढ़िया सा टॉपिक लिया हुआ है, डिजिटल लॉ इन इंडिया, डिजिटल लॉ, डिजिटल प्राइवेसी। ठीक है, और डिजिटल प्राइवेसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और डिजिटल प्राइवेसी भी जो है, ठीक है, डिजिटल प्राइवेसी भी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट्स है। तो उससे संबंधित लॉ, भारत में जितने भी लॉ है, ठीक है, उस लॉ में सुख मिलने वाला, दुख मिलने वाला, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, जो एक कानून बनाने के बाद में प्रॉब्लम को दूर किया गया या दूर किया जाने की बात कहा गया, एक क्रिटिकल स्टडी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक सीरीज चलाऊंगा तब जाके समझ में आएगा। यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखना है कि सर इसको और गहराई से करके दिखाइए, करके दिखाना है आपको। ठीक है, एक रिसर्च प्रपोजल बना कर दिखाइए कि आपने ये टॉपिक ये ऐसा क्यों लिया। जैसे मैंने कहा कि डिजिटल प्राइवेसी लॉ इन इंडिया एक क्रिटिकल स्टडी। ठीक है, इसको आपको जो है समझना है।
फिर ऑब्जेक्टिव्स को जो है हमेशा इन शब्दों से शुरू करना है। टू स्टडी, टू एनालाइज, टू एग्जामाइन, ये जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। अध्ययन करना, विश्लेषण करना, परीक्षण करना, ये जो शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव्स होती है। और 3 से 5 ऑब्जेक्टिव्स लेना सफिशिएंट होता है। ठीक है, इसको भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस रिसर्च की आत्मा होती है। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान वाले विषय हैं, ठीक है, या लॉ सब्जेक्ट के लोग हैं, तो वो हमेशा रिसर्च क्वेश्चन का उपयोग होता है, हमेशा रिसर्च क्वेश्चंस बनाएगा वो। ठीक है, और साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, वो हाइपोथेसिस का उपयोग होता है। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश करिएगा रिसर्च क्वेश्चन बनाइए। रिसर्च क्वेश्चन कि ये बनाने से क्या होगा, ठीक है, ये नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको जो है रिसर्च क्वेश्चन का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाउ डज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग यूथ। ठीक है, मतलब क्या है कि यानी कि ये कह रहा है जो युवाओं के बीच में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ठीक है, राजनीतिक जागरूकता, ठीक है, सोशल मीडिया से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या युवाओं को जो है इन्फ्लुएंस करना है पॉलिटिकल अवेयरनेस के ऊपर, तो सोशल मीडिया का ही सहारा लिया जाता है। ठीक है, यूट्यूब चैनल कितना बड़ा काम कर रहा है, फेसबुक, ट्विटर। देखिए ये नया टॉपिक है और ये इस तरह का हाइपोथेसिस आपका क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा पॉइंट जो है मेथोडोलॉजी, रिसर्च कैसे करेंगे। है एग्जामिनर का पसंदीदा सेक्शन है ये मेथोडोलॉजी। तो हम जो है ज़्यादातर जो है ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी करना पड़ता है। क्वालिटेटिव करना है या क्वांटिटेटिव करना है। क्वांटिटेटिव संख्या के आधार पर, जैसे मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, क्या भगवान मौजूद है, क्या भगवान मौजूद है, मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में ये होता है लोगों के बीच में जाकर इसको सर्वेक्षण कराएंगे, पूछेंगे कितने लोग हाँ कहते हैं, कितने लोग ना कहते हैं। ठीक है, या फिर उत्तर ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव है। 100 लोगों में से 90 लोग कहते हैं कि भगवान मौजूद है तो है, क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान मौजूद है आपने क्यों माना, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन कह रही है कि भगवान मौजूद है। और वही क्वालिटेटिव यदि रिसर्च करना चाहते हैं तो उनसे पूछेंगे क्या आपने भगवान को देखा है। ये संख्या के आधार पर नहीं हो रहा है, उसकी भावनाओं और विचार और अभिव्यक्ति के आधार पर हो रहा है। क्या आपने भगवान को कभी देखा, कहेगा नहीं देखा हो यार। ठीक है, देखा है तो किस स्वरूप में देखा है। तो ये क्वालिटेटिव है, विचार से आती है, भावना से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डाटा क्वालिटेटिव रिसर्च करा रहे हैं तो प्राइमरी डेटा भी ले सकते हैं। ठीक है, उस पर जो है केस लॉ भी हो सकता है, केस लॉ भी बोलते हैं उसको, केसेस को देखकर जो है लोगों से बातचीत करके। और क्वांटिटेटिव जो है सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है, किसी ने किया होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रतिवेदन होगा या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है कुछ गाइडलाइन दिया होगा, बहुत सारे कमेटी गाइडलाइन करती है, या फिर इंटरव्यू ले सकते हैं टूल्स के रूप में इंटरव्यू भी ले सकते हैं। मिक्स्ड मेथड होता है, दोनों को साथ साथ चलता है, यानी कि कुछ क्वालिटेटिव होता है, कुछ क्वांटिटेटिव होता है। मिक्स्ड क्वेश्चनियर हम बनाएंगे ताकि दोनों का आंसर हमको मिल जाए। भगवान मौजूद है तो हाँ या ना में आंसर देगा। क्या यदि मौजूद है तो क्या भगवान को आपने देखा है। तो इस तरह से मिक्स्ड मेथड जो है यूज कर सकते हैं। लॉ स्टडी ऑफन यूज ए क्वालिटेटिव अप्रोच विथ प्राइमरी डेटा फ्रॉम लैंडमार्क जजमेंट। आपको ऐसा लिखना पड़ता है, 1 लाइन जो है, 2 लाइन जो है, 4 लाइन जो है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो है जो भी स्टडी करना चाहते हो, क्राइम, ठीक है, क्राइम के बारे में लिखना चाहते हो या पॉलिटिकल अवेयरनेस के इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस है, तो उसमें आप लिखना पड़ेगा कि मैं क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज किया हूँ और इसमें प्राइमरी डेटा का प्रयोग करूँगा और मैं
इंटरव्यू के माध्यम से या क्वेश्चनियर के माध्यम से या केस स्टडी के माध्यम से मैं डेटा को संकलित करूँगा। इस तरह से आपको जो है लिखना होता है। फिर पांचवा है सिग्निफिकेंस, मतलब महत्व। ठीक है, महत्व यानी कि यह रिसर्च क्यों जरूरी है। अगर सिग्निफिकेंस क्लियर नहीं है तो सिनॉप्सिस वीक माना जाता है, यानी कि महत्व ही नहीं है उस विषय पर जो है। ठीक है, जिस विषय पर हम रिसर्च करना चाहते हैं उसका कोई इम्पॉर्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई आउटकम निकलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के रूप में हम ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए जो पॉलिसी मेकर हैं, ठीक है, जो जो नीति निर्माता हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। उनके लिए एक गाइडलाइन मिल जाएगा। या ये कह सकते हो कि लॉ में कोर्ट्स और प्रैक्टिशनर जो होते हैं, वकील और कोर्ट है, उनके लिए बहुत उपयोगी है, ताकि वो प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो समाधान कैसे करना है उनको जो है एक आइडिया मिल जाएगा। और तीसरा जो है भविष्य रिसर्चर के लिए, भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए ये आपका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, रिसर्च गैप कैसे निकालना है आप देखिएगा। यहाँ पर रिसर्च गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से आपका जो है टाइटल बनता है। ठीक है, मान लीजिए कल्पना कीजिए, व्हाट यू नो। ठीक है, क्या आप जानते हो, क्या क्या जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है उसमें जो जो जानकारी हमें प्राप्त हुआ है उसमें क्या मिसिंग टेक्निक है। ठीक है, क्या मिसिंग है उसको आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है, जो भी मिसिंग टेक्निक होगा या मिसिंग चीज़ें होगी उसको हम लोग गैप कहते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आपको खीर बनानी आती है, दूध चावल पता है कि दूध और चावल को डाल देंगे तो खीर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है गुड़ वाली खीर बिना फटे कैसे बने यह आपको नहीं पता, ये एक गैप है। यही जो कैसे वाला जो हिस्सा है आपका रिसर्च गैप है। ठीक है, रिसर्च गैप है, इसी के ऊपर जो है आपको रिसर्च करना है कि गुड़ वाली खीर बिना फटे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको तो पता है खीर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वो तो आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो भी मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर करना पड़ता है, साहित्य समीक्षा करना पड़ता है, और उसी साहित्य समीक्षा से हम मिसिंग टेक्निक या मिसिंग चीज़ों को जो है हम गैप के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जिस टॉपिक पर रिसर्च हो चुकी है उसमें व्हाट इज मिसिंग ढूंढना ही गैप है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप बीच में छोड़िए मत, हैं आप पूरा अंत तक देखेंगे तब समझ में आएगा। इंटरेस्ट पैदा करिए। आप रिसर्चर नहीं भी हैं, ठीक है, तो आप अपने घर में भी, अपने दैनिक जीवन में भी रिसर्च के आधार पर आप अपना काम करेंगे तो सफलता मिलेगा। रिसर्च टॉपिक चुनने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो है इंटरेस्ट और डिबेट। ठीक है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, करंट डिबेट चाहिए। यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में डिजिटल प्राइवेसी। ठीक है, तो हमको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, तो गूगल स्कॉलर में जाएंगे तो वहाँ पर ढेर सारे रिसर्च पेपर छपा हुआ है। शोध गंगा में आपको जो है आपको क्या मिल जाएगा, थीसिस मिल जाएगा। वहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या मिसिंग है। हर रिसर्च में मिसिंग होता है। ठीक है, गैप होता है। और उसके बाद में फिजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या डेटा एक्सेसिबल है, यानी कि डेटा मिल सकता है क्या सुपरवाइजर इसमें एक्सपर्ट है, जो जिसमें आपने रिव्यू किया हुआ है वो जो सुपरवाइजर एक्सपर्ट थे, रिसर्चर एक्सपर्ट थे, आपका जो है जो सुपरवाइजर है एक्सपर्ट है क्या उसमें, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मैं कुछ टॉपिक जो है एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। अभी पीएचडी 2026 में ये टॉपिक पर रिसर्च करेंगे, इसी टॉपिक को उठा लेंगे तो भी काम चल जाएगा। डिजिटल प्राइवेसी लॉ इन इंडिया ए क्रिटिकल स्टडी, ये स्पेसिफिक एंड हाई पोटेंशियल टॉपिक है। राइट्स ऑफ प्रिजनर्स एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। ठीक है, प्रिवेंट टू डिटेंशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, ये लॉ सब्जेक्ट, लॉ रिसर्च टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ढेर सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, जिसका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। एजुकेशन एंड सोशल साइंस रिसर्च टॉपिक को कैसे ढूंढना है, जैसे आजकल एजुकेशन में एनईपी 2020 एंड ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी कर रहा है, स्वायत्तता। ठीक है, और एनईपी जो है 2020 का, ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा है
ऑनलाइन एजुकेशन एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या होती है, ठीक है। सोशोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस के बच्चे कैसे कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइड एंड सोशल इनइक्वालिटी, या फिर हो सकता है यूथ सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से आपको जो है रिसर्च टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एडमिशन से पहले, पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ को आप चेक कर लीजिए। टाइटल इज स्पेसिफिक एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड, सब्जेक्ट टू स्टार्ट विथ टू एनालाइज या एग्जामाइन, टू एनालाइज एग्जामाइन जब ऑब्जेक्टिव लिखना होगा, ठीक है। और जो टाइटल होता है वो स्पेसिफिक होता है और प्रॉब्लम बेस्ड होता है। मेथोडोलॉजी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। रिसर्च गैप आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, जैसे हमने जो है किचन का जो है उदाहरण दिया हुआ है, तो हर रिसर्च में एक रिसर्च गैप का होना बहुत जरूरी है। फिजिबिलिटी चेक्ड विथ सुपरवाइजर, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यदि आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं, इंटरव्यू में पार्टिसिपेंट होना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें क्या करना है, पीएचडी एडमिशन चाहिए आपको, तो आपको जो है याद रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग सिनॉप्सिस बनाना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है और उसमें राइट टॉपिक को पकड़ना है, जिसमें आज नए नए इश्यूज पैदा हो रहे हैं, नए नए प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, जिसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपका याद रखिएगा, यदि ये बना चुके हैं या बनाना आता है, ठीक है, ये बनाना नहीं आता है तब भी मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो हाफ एडमिशन डन हो गया, ठीक है। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, आप किस सब्जेक्ट पर पीएचडी करना चाहते हैं, लॉ पर, एजुकेशन पर, सोशल साइंस पर, सोशोलॉजी पर, पॉलिटिकल साइंस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किस पर करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखें, हम आपको सही डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी जर्नी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिसर्च गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।